नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जयपुर ऑनलाइन क्लास में। और आज हम आरएस परीक्षा 2021 जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा से संबंधित आरपीएससी द्वारा जो परीक्षा ली जाती है, आरएएस 2021 में ली गई आरएएस प्री परीक्षा की फाइनल आंसर की के आधार पर हम इसके आंसर आपके सामने लेकर आए हैं और इसका पार्ट बी लेकर आए हैं। आज हम प्रश्न नंबर 51 से देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। आप अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद उत्तर देने की कोशिश कीजिए और फिर हमारा उत्तर से मैच कराइए। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए और इसी तरह से जुड़े रहिए हमसे। तो आज का प्रश्न नंबर 51 है, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? ये ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी भूगोल से संबंधित ये प्रश्न है। किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर 51 नंबर का आरपीएससी ने माना है 1 नंबर सिरोही जिले में। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सिरोही जिले में। ऑप्शन के आधार पे ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? नीचे 4 ऑप्शन में वर्ष लिखे गए हैं। पूछा गया है कि कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? तो ये की गई थी, प्रश्न नंबर 52 का आंसर आरपीएससी ने माना है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3, 2019। 2019 में राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 53, इसमें सुमेलित करना है और पता करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक साइड में झील दी गई है विश्व की और उसके सामने देश का नाम लिखा गया है और अपने को पता करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बालखस झील कजाकिस्तान में है, सही है ये भी। फिर है टिटिकाका झील, ये बोलिविया पेरू में है, ये भी सही है। फिर है ईरी झील यूएसए कनाडा में, ये भी सही है। और बेकाल झील ये यूक्रेन में नहीं है, ये रूस में है, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो आपके दिए गए सम्मिलित करना है उनमें डी जो बेकाल है झील है वो यूक्रेन में नहीं है, बाकी तीनों झील का संबंधित देश से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आरएस परीक्षा में। आप देख सकते हैं कि इन प्रश्नों को करने का क्या तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक साइड शहर का नाम लिखा हुआ है और सामने संबंधित उद्योग जिससे ये शहर जाना जाता है उसका नाम लिखा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 54 का आंसर आरपीएससी ने 2 नंबर को माना है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसमें गोरनाया सोरिया ये सूती वस्त्र के लिए नहीं जाना जाता, बाकी डेट्राइट शेड ये ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। अंसान शहर ये लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है और योकोहामा शहर ये जलपोत निर्माण के लिए जाना जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 55 ये भूगोल से संबंधित है, राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्र से। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? प्रश्न नंबर 55 है, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र रिजर्व जोन किस जिले में स्थित है? तो आरपीएससी ने इस प्रश्न का आंसर माना है ऑप्शन नंबर 3, ये नागौर जिले में स्थित है। रोटू और गोगेलाव जो संरक्षित क्षेत्र है ये नागौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न सुमेलित करने वाला है। सूची 1 पर्यटक स्थल है और सूची 2 में संबंधित जिले का नाम लिखा हुआ है।
सूची 1 में पर्यटक स्थल है और सूची 2 में संबंधित जिले का नाम है। अपने को मिलान करके फिर ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का आंसर निकालना है। तो ये 56 नंबर प्रश्न है और 56 नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार होगा। तो लालगढ़ है, वो है लालगढ़ है बीकानेर में। लालगढ़ कहाँ है? लालगढ़ है बीकानेर में। 1 को 3 से मिलाओ। फिर है त्रिपुरा सुंदरी, ये बांसवाड़ा में है। बी को 4 से मिलाओ। फिर है गागरोन किला, ये है झालावाड़ में। सी को 1 से मिलाओ। फिर नाकोड़ा, ये है बाड़मेर में। इसको मिलाओ 2 से। अब आप नीचे देख सकते हैं ऑप्शन में 1 को 3 से मिलाया हुआ है, तो किसमें? सिर्फ तीसरे और चौथे में। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट हो गया, अपने पास बचा तीसरा और चौथा। और फिर देख सकते हैं कि बी को मिलाया हुआ 4 में, तो बी को 4 में सिर्फ बी को मिलाया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। इस टाइप के प्रश्नों को करने का तरीका यही होता है साथियों। पहले चारों ऑप्शन को, चारों जो सामने सूची दी हुई है उससे मिलान करते हैं, फिर ऑप्शन से ऑप्शन को काटा जाता है। अगर आपको चारों सही मिलान नहीं आ रहे हैं तो ऑप्शन को काट कर भी इस प्रश्न को किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर, प्रश्न नंबर 56 का आंसर आरपीएससी ने ऑप्शन नंबर 3 माना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? ये राजस्थान की नदियों से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? प्रश्न नंबर 57 में इसका उद्गम कुंभलगढ़ जिले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोटारी, मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये डेफिनेटली बनास के बारे में है, क्योंकि बनास नदी का उद्गम कुंभलगढ़ जिले के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। ये मेवाड़ के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बनास के बारे में ये विशेषताएं है। पर 57 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें देख सकते हैं कोपेन ने 4 भागों में बांटा था जलवायु को। CWG ये भरतपुर अलवर इस साइड में था, तो ये सही है। फिर BWHW ये जैसलमेर से संबंधित है, बाड़मेर का नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। BSHW ये सिरोही का इनका है, ये भी इनसे संबंधित नहीं है। फिर है AW डूंगरपुर से, ये सही है। तो इस प्रश्न का आंसर आरपीसी ने ऑप्शन नंबर 4 माना है। A और D सही माना है, इसमें A और D इस प्रश्न में सही माना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 59 है, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है। तो थार मरुस्थल के भाग कौन से हैं? गोडवाड़ प्रदेश है और शेखावटी प्रदेश भी है। बनास का मैदान ये नहीं है और गग्गर का मैदान भी है। तो ABD ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि बनास का मैदान इधर दक्षिण राजस्थान में आ जाता है, मेवाड़ की साइड में। और गोडवाड़ प्रदेश, शेखावटी प्रदेश और गग्गर का मैदान ये थार मरुस्थल के भाग माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न है। डोडा बेटा चोटी स्थित है। डोडा बेटा चोटी स्थित है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 60। तो इसका आंसर आरपीएससी ने माना है नीलगिरी पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डोडा बेटा चोटी
नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो दक्षिण भारत में है, इनकी चोटी है डोडा बेटा चोटी। तो प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है 61 नंबर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो एक साइड में ग्रामीण लिंगानुपात लिखा हुआ है, दूसरी साइड में नगरीय लिंगानुपात लिखा हुआ है, और पता करना है कि सर्वाधिक कौन से जिलों में है। तो 61 नंबर क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। इसमें ऑप्शन सम्मिलित नहीं हो रहे थे, कुछ प्रश्न में गलती होने की वजह से प्रश्न नंबर 61 को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। तो अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत कौन से जिले में है? तो ये है डूंगरपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर माना आरपीसी ने। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत डूंगरपुर जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पे स्थित है? प्रश्न नंबर 63 का आंसर आरपीसी ने माना है आगरा। ऑप्शन नंबर 2 आगरा। निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण जो भारत की सड़कें बनाई गई है, नेशनल हाईवे जो उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम भारत को जोड़ने के लिए जो गलियारे बनाए गए हैं, उनमें उत्तर दक्षिण गलियारे में आगरा शहर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची वाला प्रश्न रिपीट हुआ है वापस कि सूची 1 में जिला दिया हुआ है और सूची 2 में संबंधित प्रमुख उद्योग दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि उदयपुर में कौन सा उद्योग है? तो उदयपुर में सीसा जस्ता उद्योग है, 1 को मिलाओ 4 से। नागौर में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है, बी को मिलाओ 1 से। और भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग है, ये सी को मिलाओ 3 से। और कोटा में रसायन उद्योग है, डी को मिलाओ 2 से। तो ऑप्शन के आधार पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप इस पर टाइप के प्रश्न को इस प्रकार मिलान करके कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वापस मिलान करने वाला प्रश्न आ गया है। सूची 1 में नदियां दी गई है और सूची 2 में उनकी सहायक नदियां दी गई है। तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी का मिलान करना है प्रश्न नंबर 65 में। तो आप देख सकते हैं गोदावरी नदी है, उसकी सहायक नदी है पेनगंगा। गोदावरी नदी की सहायक नदी है पेनगंगा, 1 को मिलाओ और 2 से। फिर है महानदी, महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ नदी। और फिर है दामोदर, दामोदर नदी की सहायक नदी है बाराकर। और कावेरी की सहायक नदी है भवानी नदी। तो इस प्रकार मिलान करने के बाद आप देख सकते हैं 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर माना आरपीएससी ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक साइड खनिज का नाम दिया हुआ है, दूसरी साइड संबंधित क्षेत्र में नाम दिया है कि कहाँ ये सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है या ये खोजा गया है। तो एक साइड इसमें मिलान करना है कि सही सुमेलित कौन सा है। 66 नंबर में ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर माना है बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 बॉक्साइड लोहरदगा क्षेत्र में है ये। तो 66 का प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न, फिर माना है कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? मांडो की पाल, फेल्सपार,
तलवाड़ा शीशा एवं जस्ता, खेरवाड़ा एस्बेस्टस और ऋषभदेव में अभ्रक। तो 67 में ऑप्शन नंबर 4 सही माना है आरपीएससी ने, खेरवाड़ा ये सही सुमेलित है, खेरवाड़ा सही सुमेलित है। एस्बेस्टस में खेरवाड़ा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर माना है आरपीएससी ने 67 का। 68 प्रश्न नंबर देखते हैं। 68 प्रश्न नंबर है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? 68 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का राइट आंसर अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से। अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरेगा। 68 में आरपीएससी ने ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर माना है। नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में स्थान दिया हुआ है, सूची 2 में संबंधित जो ऊर्जा है उसका नाम दिया हुआ है कि कौन से स्थान पे किस टाइप की ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो अपने को मिलान करना है। तो अपन देख सकते हैं 69 में पावागढ़, एक को मिलान कीजिए आप, पावागढ़ में है सौर ऊर्जा, एक को 2 से मिलाइए। फिर है तातपानी, बी को आप भूतापीय ऊर्जा 3 से मिलाइए। फिर है मुपदल, सी को आप मिलाइए 1 से पवन ऊर्जा। और फिर है ककरापार, ककरापार परमाणु ऊर्जा है, डी को मिलाइए 4 से। तो इस टाइप ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मिलान करने वाला ही प्रश्न वापस पूछ लिया। 70 नंबर प्रश्न भी मिलान करने वाला है। इसमें आप एक साइड में स्थल करती है विश्व की, जो महाद्वीपों में अलग अलग स्थल आकृति है, दूसरी साइड में महाद्वीप, सूची 2 में महाद्वीप का नाम लिखा है। इसका मिलान करना है अपने को। तो एकांगुआ जो है चोटी है या पर्वत श्रृंखला कह सकते हैं, तो ये है दक्षिणी अमेरिका में, एक को मिलाइए आप 4 से। फिर मेसेटा, ये यूरोप में, बी को मिलाइए 3 से। फिर सेरेनगेटी मैदान, ये है अफ्रीका में। और फिर गिब्सन डेजर्ट है, ये है ऑस्ट्रेलिया में, डी को मिलाइए 1 से। तो आप ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मिलान करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे ऑप्शन में किस प्रकार किससे मिलाया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 71 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? 71 नंबर प्रश्न का आंसर राइट आंसर आरपीसी ने माना है ऑप्शन नंबर 4, 139। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का 139वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का 139वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न, 72 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? वापस पढ़िए प्रश्न को। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर होगा 1 नंबर, गैस और जलापूर्ति, ये इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। विद्युत विनिर्माण और खनन इसमें सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 73, 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है। प्रश्न नंबर 73, 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर माना है 14.32%।
14.32%। इसका राइट आंसर माना ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 है, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। ये अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है तो वह है बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर माना है आरपीसी ने, ऑप्शन नंबर 3। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, यह है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 75, निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है। निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है। पहले भारत में रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन सन 2017-18 से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है। तो बजट 2017-18 ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बजट 2017-18 रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है 2017-18 से। तो ये 50 से लेकर 75 तक प्रश्न हम देखे हैं आरएस परीक्षा 2021 से। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। इसी तरह जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।